गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। बाहर से चोट लग रही लेकिन अंदर हाथ का सहारा है। यही कला सबको सीखना है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में भी यही कला काम करती। शब्द ही समुझ सुधारत नहीं, आंधर भय ही होगी फूटी। विवेक के नेत्र खुलने चाहिए। चर्म नेत्रों से तुम स्थूल दुनिया को देख सकते हो, लेकिन विवेक की आंखों से तुम खुद को देख सकते हो। ये बाह्य नेत्रों से संसार को देखा जाता है, लेकिन जब भीतर विवेक की आंख खुलती है, खुद को देखा जाता है कि मैं कौन हूँ। हु एम आई, हूँ कौन छू, मैं कौन हूँ। कितने लोगों को पता है मैं कौन? अधिकांश लोगों को ये पता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? आत्मबोध किसको हुआ है? आत्मज्ञान किसने प्राप्त किया? एक स्त्री मानती है मैं तो नारी का शरीर हूँ। शरीर तो लिफाफा है, लिफाफे के भीतर जो चीज है तुम वो हो। शरीर को जीवित रखने वाले परम तत्व तुम हो। इसलिए तुम्हारा नाम जीव भी है, चेतन भी है, साक्षी है, दृष्टा है, आत्मा है। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ है। शरीर घटता बढ़ता रहता है। शरीर की अवस्थाएं हैं। सामान्य रूप से शरीर की 10 अवस्थाएं होती हैं और मुख्य रूप से शरीर की 3 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था अनुभवहीन अवस्था है। बाल्यावस्था कुशाग्र बुद्धि की अवस्था है और युवावस्था शक्तिशाली अवस्था। वृद्धावस्था कमजोर अवस्था है, जर्जर अवस्था है। वृद्धावस्था सहारा मांग रही है। युवावस्था सहारा देने के लिए है, वृद्धावस्था सहारा लेने के लिए है और बाल्यावस्था सहारा देने योग्य बनने की तैयारी के लिए है। बचपन में वो तैयारी करो जिससे सबको सहारा दे सको, इतने योग्य बन सको। बचपन की गलती जवानी में पछतावा का कारण बनती है और जवानी की भूल बुढ़ापे में दुख का कारण बनती है और बुढ़ापे की गलती मरते समय भी पीड़ा देकर ही जाती है। इसलिए कृपया गलतियों को दोहराना बंद कर दीजिए। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे। जो 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे। ज्यादातर लोग गप्पू नाथ 52 बेर के बजाय वो 152 बेर ठगा चुके। बार बार वही गलती हो रही है, बार बार वही भूल हो रही है। लाइफ में उन्हीं गलतियों को रिपीट करते जा रहे हैं और जो गलतियों को रिपीट करता है उसकी जिंदगी में प्रगति की स्पीड नहीं बनती है। इसलिए गलतियों को रिपीट मत करो। भूल वह है जो एक बार होती है और जो दोबारा होती है उसे गलती कहते हैं, और जो बार बार होती है भूल उसे अपराध कहते हैं और अपराध का दंड सबको भोगना पड़ता है। धृत दंडम विकारिषु। गलतियों को दोहराना बंद करो और गलती होने के बाद यदि मन में पीड़ा हो जाए कि हमसे गलती क्यों हुई है, तो समझ लेना तुम्हारे आंसुओं में गलतियां धुल सकती है। हर दिन तुम्हारा भाग्य बदलता है, हर दिन किस्मत नया नया रंग लाती है। हर घंटे में आपके भाग्य में परिवर्तन होता है। कभी बचपन दर्द में गुजरता है, जवानी सुख में गुजर जाती है और बुढ़ापा बड़ी पीड़ा में गुजरता है। हर कंडीशन में अहंकार मत करना। राम को अभिमान का ज्ञान है और रावण को ज्ञान का भी अभिमान है। जिसको ज्ञान का अभिमान आ जाता है वो रावण बन जाता है और जिसको अभिमान का ज्ञान हो जाता है वो धरती का राम बन जाता है, धरती का राम बन जाता है।
विनम्रता के विमान पर बैठो, अहंकार की कार से उतर जाओ, संस्कार की कार में बैठ जाओ। मैं राजस्थान में सत्संग कर रहा था। एक मिर्जापुर गांव है, डिस्ट्रिक्ट कोटा में था, अब 12 में आ गया। तो हमारे संत रामपाल दास सत्संग का नेतृत्व कर रहे थे। भक्तों के साथ में बैठा था तो मैं पूछा एक भक्त से कि आपके पास कार है? तो उसने कहा हाँ कार है। दूसरे से पूछा मैंने तुम्हारे पास कार है? बोले कार तो नहीं है लेकिन अहंकार है। वो बोला कार वालों को भी मैं समझता कुछ नहीं, अहंकार है। तीसरे से मैंने पूछा तेरे पास कार है? बोले न कार है न अहंकार है, आपके सत्संग से बहुत सुंदर संस्कार है। संस्कार जिसके पास में संस्कार है उसके बाद में कार है तो कार की शोभा बढ़ जाती है। संस्कार विहीन जब कार में बैठता है तो कार का बैठना उसके लिए अहंकार बन जाता है। इसलिए याद रखना, कार तो पैसे से मिलती है, शोरूम से, लेकिन अहंकार मुफ्त मिलता है, अज्ञान से मिलता है। और संस्कार सत्संग से फ्री मिलते हैं, लेकिन संस्कार तुम्हारे संसार को स्वर्ग बना देते हैं, संसार को स्वर्ग बना देते हैं। अहंकार आपकी जिंदगी को नरक बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये सत्संग तो संस्कार के लिए ही है। यहाँ गुरुजी क्या देते हैं? संस्कार। अच्छे अच्छे ज्ञान की बातों को सुनाकर, मीठी मीठी कहानियां सुनाकर तुम्हें संस्कारों से विभूषित करते हैं। एक सज्जन कह रहे थे एक दिन मैंने अपनी माँ को कठोर बोल दिया और उसके बाद मुझे पछतावा हुआ और उसी दिन मोबाइल लेकर बिस्तर पर लेट गया और YouTube चैनल खोल के चलाने लगा तो आपके सत्संग को टच कर दिया। आपको जानता नहीं था पर देखा पगड़ी बांधे है, बड़ा अच्छा साधु है, देखें क्या बोलता है। बोले उसको टच किया और जो सुना सत्संग तो माँ के पैर छुआ, माफी मांगा और माँ से मैंने कहा कि माँ ये शरीर भी तेरे शरीर के अंग का टुकड़ा है, बहुत बड़ी गलती हुई, तेरे को मैंने कठोर बोला है। माँ मुस्कराने लगी, कोई बात नहीं बेटा। बोले उसी दिन से माँ ने मुझको आशीर्वाद दिया। मैं बड़ा गरीब था, 2 मकान बन गए, 3 मोटरसाइकिल आ गई, 2 कार आ गई, जमीन केवल गुरुदेव 2-3 बीघा सर्विस नहीं है फिर। और उसी माँ की कृपा से आप मिल गए और आपने कहा था बच्चों का विवाह एक साथ कर देना, दिन में कर देना, तो मैंने दिन ही में किया और 3 बच्चों का एक साथ कर दिया। वास्तव में अगर आपकी बेटियां तैयार हो गई हों, थोड़ा अंतर हो 1 साल का, एक साथ विवाह करो। राजा जनक और उनके भाई कुशध्वज, चारों बेटियों का विवाह एक साथ। राजा दशरथ, चारों बेटों का विवाह एक साथ। कब सीखोगे तुम? रघुपति राघव राजा राम, पता ना पावे सीताराम, अभी तक सीख ही नहीं पाए। रोज ढोल बजाते निकल रहे हैं, आज बड़े लड़के का विवाह है, फिर अगले साल ढोल बजाना शुरू, बैंड बाजा, स्वयं बैंड बज गई, बैंड बाजा बजवा रहे फालतू बार बार। दूसरे लड़के का विवाह है, फिर तीसरे का विवाह है। ये जिंदगी, समय मत बर्बाद करिए, समय बर्बाद मत करो, पैसा बर्बाद मत करो, एक साथ निपटा दो, बस शादी हो गई। और शादी के बाद मुझे कहीं ये संस्मरण नहीं मिला रामायण में कि राम भगवान कभी
दोबारा ससुराल गए लौटकर। ये भी संस्मरण नहीं मिला, सीता जी कभी मायके लौटकर फिर गई। जो भी दुख सुख है ससुराल में झेल लिया। आजकल की लड़कियां, उनकी एक टांग मायके में रहती है, दूसरी टांग ससुराल में रहती है, और दोनों टांगों में ससुराल भी टंगी हुई है, मायका भी टंगा हुआ है। अब माँ बाप की टांगें नोच गई, सब झंझट फालतू झगड़ा लड़ा। क्या करती है तो वहाँ माँ बाप के रोज झांकने क्या जाती है, और रोज फोन लगाती है कितनी लड़कियां अपनी मम्मी को, मम्मी यहाँ सुख नहीं है। अच्छा बेटी थोड़ा धैर्य रखो, हो जाएगा। फिर दोपहर में फोन लगा, मम्मी सासू ठीक से बोलती नहीं है, ससुर ध्यान नहीं देता, पति देव अपनी माँ के गुलाम है, वो हमारी सुनते ही नहीं। अरे बेटी थोड़ा इंतजार कर, धीरे धीरे अपने पति को मंत्र सुना, एक दिन तेरा परम शिष्य बन जाएगा। अब धीरे धीरे वो मंत्र सुनाती है कान में, और पति देव परम शिष्य बन गया। अब माला जपने लगा। क्या जपता है पति देव, क्या बोलता है जानते हैं? सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। सासु तीरथ, जो गुरुमंत्र पा चुका है पति वही बोलेगा ऐसा। जिस पति ने अभी पत्नी से मंत्र लिया नहीं वो नहीं बोलेगा। क्या बोल रहा है? सासु तीरथ ससुरा तीरथ। हंसने की छूट है, कहीं जिंदगी में हंसने को नहीं मिलेगा। हंस लो डट के, हम विदा हो जाएंगे, उसके बाद जो रोना धोना है करते रहना। हाँ हंस लो। पति क्या बोलता है? सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। अब देखिए अंतिम पंक्ति बहुत दमदार है, और इसमें पत्नी खुश हो जाती है। क्या बोलता है पति? अरे दुनिया के सब तीर्थ छूटे। फिर पत्नी कहती और क्या, आगे क्या है? तो बोलता है चारों धाम घर वाली है। क्या बात, पत्नी खुश हो गई। आप फोन किया, मम्मी अब पति पूरा कंट्रोल में है, चारों धाम हम हो गए और तुम चारों धाम घर वाली है। बहुत पतियों ने मंत्र लिया है, हमसे तो कम लेते हैं मंत्र, घर ही मंत्र ले लेते। याद रखना, अपने पति को सिखाओ कि अपने माँ बाप से प्रेम रखे। हर नारी चाहती है कि मेरा भाई मेरे माँ बाप की सेवा करे, ख्याल करे। तो हर नारी को चाहिए अपने पति को ट्रेनिंग दीजिए कि आपका पति अपने माँ बाप की सेवा करे। जब हर नारी का पति अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो हर नारी के भाई भी अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, क्योंकि एक तरफ वो तुम्हारा भाई है, दूसरी तरफ यहाँ ये पति